Assalamu alaikum and very good morning to my dear students. How are you all? You all are happy and healthy at home. So Alhamdulillah for that, as I teach you that for each and every ni'mat we have to please to Allah Ta'ala, and we have to thankful to Allah Ta'ala. Understood? So my dear students, welcome to my VED class. In previous video, means since yesterday's video, we discussed about dua for drinking milk, dua before sleeping, dua after waking up, dua before entering the toilet, and dua after leaving the toilet. So as you can see on your screen, today we are going to discuss about the sunnah way of using the toilet. As I said you lots of time that Nabi Karim sallallahu alaihi wasallam teach us each and everything. छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ वो हमें सिखाकर गए हैं, राइट. वॉशरूम का इस्तेमाल किस तरह करना, क्या उसके सही तरीके हैं, कौन सी चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए उस वक्त जब हम वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे. ओके, एज यू कैन सी द पेज ऑफ योर VED बुक एंड विच सेक्शन नाउ वी डिस्कस विच सेक्शन in this thing sunnah way of using the toilet. As you can see in a bracket, दुआ एंड सुन्ना, ये इस सेक्शन में सारी चीज़ें आती है. जैसे आप 4th स्टैंडर्ड में पढ़ते थे ना, ग्रीन पेजेस, ब्लू पेजेस, येलो पेजेस, राइट. सो दुआ एंड सुन्ना, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ दैट? Asking from Allah Ta'ala is called dua, and the ways of Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is called sunnah. Understood, beta? Now see the sunnah way of using the toilet, and first one is to cover the head. Whenever you use the toilet, before that you have to cover your head, राइट. गर्ल्स तो ऐसे भी सर पर दुपट्टा घर में रखती है, और वही हमारी सुन्ना है, वही हमारे अखलाक है बेटा, राइट. और अगर बॉय है तो वो भी टोपी पहन कर ही वॉशरूम में जाए, दैट इज़ द सुन्ना. नंबर 2, टू एंटर वियरिंग शूज़ और स्लीपर्स. जब भी आप वॉशरूम का इस्तेमाल करें, आपको पैर में कुछ भी पहन कर जाना चाहिए, शूज़ और स्लीपर. वाई? बिकॉज उससे निसियान की बीमारी पैदा होती है, यानी भूलने की बीमारी पैदा होती है, और भी कई उससे नुकसानात है. ये एक आपको बताया, राइट. नंबर 3, टू रिसाइट द दुआ बिफोर एंटरिंग. एंड विच दुआ इज़ दैट? आई टॉट यू यस्टरडे. बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस. And what is the meaning of that? I enter in the name of Allah Ta'ala. O Allah, I seek your protection from the evil male and female jinn. Understood? This is the dua before entering the toilet. Then number 4, to enter with the left foot. See, whenever we do something good, we start with our right leg, right hand. Understood? But washroom is not a good thing. वो एक तरह से अच्छा है कि अल्लाह ने हमें ऐसी, हमारे बॉडी के अंदर ऐसी सारी सिस्टम बनाई हुई है कि जो भी कचरा और गंदगी है वो अपने आप बाहर निकलने का अल्लाह ने एक रास्ता बनाया है, राइट. बट आप वॉशरूम यूज़ करने जाते हो तो आपको लेफ़्ट यानी ऊंधे पैर से एंटर होना है, और बाद में आएगा सीधे पैर से बाहर निकलना है. ओके. नंबर 5, नॉट टू सीट विथ द फेस और बैक टूवर्ड्स द किबला. ये सिर्फ टॉयलेट में नहीं, बाथरूम में भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए. जहाँ हम गुस्ल वगैरह करते हैं, दोनों में, बाथरूम और टॉयलेट दोनों में इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि नहाते वक्त या इस्तिंजा वगैरह के वक्त आपका फेस या आपकी पीठ किबले के रुख नहीं होनी चाहिए. ओके, दैट इज़ नॉट गुड. ये क्या हो जाती है? एहतराम नहीं होता है किबले का, राइट. सो क्या होना चाहिए? वॉशरूम जब भी हमारे घरों में ऐसी ही सिस्टम है कि हमारा वॉशरूम ऐसे ही बनाया जाता है जिससे किबले की तरफ हमारा फेस या हमारी पीठ न हो. सो नॉट टू सीट विथ द फेस और बैक टूवर्ड्स द किबला. नंबर 6, नॉट टू टॉक. व्हेनेवर यू आर इन द बाथरूम और इन अ toilet, that time you don't have to talk anything.
दुआ आपको एंटर होने से पहले पढ़ लेनी है वॉशरूम में, बाहर निकलने के बाद पढ़नी है, राइट। बट आपको अंदर जाने के बाद कुछ भी दुनियावी बातें भी नहीं और दीन की भी नहीं, कुछ भी नहीं बोलना है, ठीक है। नंबर 7, नॉट टू पास वाटर वाइल स्टैंडिंग। जब आप खड़े हैं, देखो तरीका क्या है इस्तिंजा का, जब आप जाओगे वॉशरूम के अंदर तो आप अपने इस्तिंजा के लिए जब कपड़ा उतारते हो तो जितना जल्दी हो सके बैठ जाओ उकड़ू कपड़े उतारने के बाद। और दूसरी चीज़ कि जब भी आप इस्तिंजा से फारिग हो जाओ तो पानी बैठने की हालत में ही डाल देना है, खड़े होने के बाद नहीं। क्यों? कितना ज़्यादा नापाकी होती है, अगर आप खड़े हो जाते हो उसके बाद पानी डालते हो तो वो पानी आपके पूरे पैरों पर जाएगा, उसके छींटे जो है पानी के आपकी बॉडी पर, आपके कपड़ों पर पता नहीं कहाँ कहाँ लगेंगे, राइट। सो उससे नजासत कम होने की बजाय और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो क्या एहतिमाम करना है, नॉट टू पास वाटर वाइल स्टैंडिंग, यानी जब आप खड़े हैं उस कंडीशन में आपको बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना। आप बैठे हुई हालत में इस्तिंजा कर कर उसी वक्त अपने आप को पानी से साफ़ कर कर फिर थोड़ी देर के बाद खड़े होना चाहिए, ताकि जो भी कतरे पानी के हैं या इस्तिंजा किए हुए हैं वो फिर से कपड़ों में ना लगे, वो अपने आप नीचे टपक जाए। Then number 8, to wash with the left hand. I said you that whenever we do something good, we use our right hand, and from these places we have to use our left hand और लेफ़्ट लेग। जब हम एंटर होंगे लेफ़्ट लेग से होना है, जब हम वॉश करेंगे तो लेफ़्ट हैंड से करना है। नंबर 9, टू वॉश द हैंड थ्रोली विद द सोइल और सोप आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। आप पेशाब पाखाना कर कर जब भी बाहर निकलो आपको क्या करना है, आपके हाथ सोइल यानी मिट्टी या सोप से धोना है। अब तो मिट्टी का जो कि ये नहीं है इतना ज़्यादा, अब तो सभी के घर में हैंड वॉश या सोप अवेलेबल होता है। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि बंदा या बंदी कहीं भी वॉशरूम का इस्तेमाल करे तो इतनी ज़्यादा सहूलियतें नहीं होती थी, तो मिट्टी के वजह से क्या होता है, हाथ की सफाई हो जाती है, राइट। इस्तिंजा के लिए भी पहले तो ढेले का इस्तेमाल करते थे, ढेला यानी मिट्टी का बना हुआ ऐसा पत्थर जैसा, जो हाँ उससे हम वॉशरूम भी धोते थे, और मतलब पहले के टाइम में ये सारी चीज़ें थी। अब तो सोप और हैंड वॉश एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल एट आवर होम, राइट। Number 10, to come out with the right foot. As I said before, when we beginning the lesson, that time I said you then we have to enter in the washroom with the left leg, and when we come outside that time we have to use our right leg, okay, right foot. Number 11, to recite the दुआ आफ्टर कमिंग आउट। वॉशरूम से निकलने के बाद जो दुआ है वो हमें पढ़नी है। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, क्या दुआ पढ़ाई थी आपको, गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा वआफ़ानी। गुफरानक अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हब अन्निल अज़ा वआफ़ानी मीन्स, O Allah, I seek your forgiveness. All praise is for Allah Ta'ala, who has removed harm from me and given me ease and comfort. As I said you that अल्लाह ने अगर हमारे बॉडी में ऐसी सिस्टम नहीं डाली होती कि वो कचरा अपने आप बाहर निकल जाए तो हमें कितनी तकलीफ़ होती। कल आपको समझाया था ना कि अगर किसी इंसान को पेशाब वगैरह में प्रॉब्लम होती है तो उनको कितना पैसा खर्च करना पड़ता है उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, राइट। तो अगर सिस्टम हमारी सही सलामत सही तरीके से अगर अल्लाह ने रखी है और सारी चीज़ें हमारी सही सालिम चल रही है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें थैंकफुल होना चाहिए, शुक्रगुजार होना चाहिए अल्लाह ताला का। आई बात समझ में? सो दिस इज़ आवर टुडेज टॉपिक, द सुन्ना वे ऑफ यूजिंग द टॉयलेट, राइट। एक बार मैं सारी सुन्ना 11 सुन्ना पढ़ देती हूँ, बिकॉज एक्सप्लेनेशन के साथ किया ना अब तक, तो एक बार मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आ जाए। सो द सुन्ना वे ऑफ यूजिंग द टॉयलेट, टू कवर द हेड। Number 2, to enter wearing shoes or slippers. Number 3, to recite the dua before entering. Number 4, to enter with the left foot.
Number 5, not to sit with the face or back towards the Qibla. Number 6, not to talk. Number 7, not to pass water while standing. Number 8, to wash with the left hand. Number 9, to wash the hands thoroughly with soil or soap after using the toilet. Number 10, to come out with the right foot. Number 11, to recite the dua after coming out. So my dear students, I hope you all are understood. If you have any kind of question regarding VED or any Islamic question, you can ask me in our live classes. Inshallah, I will explain you nicely. Okay, till then, stay home, stay safe, and dua for everyone to peaceful life. Assalamu alaikum.